प्रशिक्षण किस तरह का प्रशिक्षण? ये इसका प्रशिक्षण किस चीज का प्रशिक्षण है? क्यों आप एक बार पहले बात जब रात को ईवीएम सील कराई गई मैं मौजूद था। ठीक है, आपने करा दिया, चेक करा दिया, तो आपको ये भी चेक कराना चाहिए था कि ये इस तरह रखी हुई है, ये परीक्षण की है, मगर कोई नहीं कराया इस बात को। तो ये ईवीएम आई कहाँ से? इस तरह तो अभी बता दीजिए। पीछे की आप भी यही है, मैं भी यही एक पीछे की दीवार वो भी देख कराइए, वो भी देख क्या है वो खामोश होते हैं लोग, प्रत्याशी को जगह जाएंगे हम। खामोश हो अगर जाइए। दीवार टूटा रहेगा तो आप दोबारा चुनाव होगा। हल्ला मत करिए, हल्ला मत आपके करिए। प्रत्याशी को जगह जाएंगे, टूटी होगी तो सब कहाँ अगर दीवार प्रत्याशी 70 जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष जी आ गए हैं, जिलाध्यक्ष जी आ गए हैं। डीएम साहब बात करिए, और जो टूटा है, अगर टूटा है तो आप निष्पक्ष दोबारा चुनाव कराने का। अध्यक्ष तो आप बोल, अरे हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग बोलने का वो है। बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। क्या क्या बात है वो सब सामने बात करने दीजिए। पंचायत सदस्य अनुशासन में ही समाजवादी पार्टी है। आप लोग आराम से बैठ जाइए, जगह दीजिए। सारे लोग भैया गठबंधन के और हाँ सभी आ जाए, और सारे सभी संगठन के जगह अध्यक्ष अध्यक्ष आ जाए। कृपया करके जो प्रत्याशी लोग हैं और जो पार्टी पदाधिकारी लोग हैं उनको आगे आ जाने दीजिए। मीडिया को लास्ट में नहीं आएगा, सबका नहीं आएगा, सबका नहीं आएगा। आप लोग इसकी जगह रहिए, सारे लोग आप लोग इसी जगह रहिए। उसके लिए कोई भी लोग आ जाए, प्रत्याशी लोग हैं वो हों, चाहे आपके जिलाध्यक्ष हों, सीसीटीवी से वेरीफाई कर लिया जाए और क्लियर कर लिया जाए। में भी होता है और जो प्रशिक्षण होता है काउंटिंग के उनके भी होता है। जो आदमी इस कंट्रोल को जानता ही नहीं होगा वो परसों प्रशिक्षण कराएगा कैसे? उनके लिए 20 ईट जारी थी। जब लोगों को शक हुआ तो उन्होंने उस गाड़ी को रोक लिया, उस गाड़ी पे चढ़ गए। उसमें बक्से थे 2 स्टील के, उन्हीं में 10-10 का सेट होता है। वो बक्से खोल लिए और बक्से खोल के कुछ लोगों ने गाड़ियों पर चढ़ के ये लहराई और ये साबित करने की कोशिश की कि ये जिनमें चुनाव हो चुके हैं वो वाली पोलिंग की ईवीएम है। अब स्थिति ये है कि यूपी कॉलेज की जो कल ट्रेनिंग होनी है वो तो होनी है। पहला तो किसी में शक नया नहीं हो जाए, इसलिए मैंने ये कह दिया कि उन कर्मचारियों की कोई ईवीएम प्रशिक्षण ना कराया जाए, वहाँ पे कोई ईवीएम नहीं ले जाई जाएगी ताकि एक नई कहानी दोबारा से ना शुरू हो जाए। नंबर 2, जो ये 20 ईवीएम है ये सबके सामने है और जो सामने ईवीएम है उनको चेक कराया जा सकता है कि वो पोलिंग वाली है कि नहीं पोलिंग वाली है। उसके लिए कोई भी पैनल बनाया जा सकता है आप लोगों का। आप जिम्मेदार सारे लोग हैं, वो वेरीफाई कराया जा सकता है, वो यहीं की ही खड़ी है। नंबर 3, यहाँ पे सीसीटीवी लगे हैं, उनमें व्हीकल्स का मूवमेंट दिखता ही होगा, वो सीसीटीवी देख लिया जाए। अगर किसी को लगता है वो कोई गाड़ियाँ चलेगी जैसा कि बताया जा रहा है, वो किसी की नॉलेज में तो है नहीं, वो भी आप 2 कह रहे हैं, कोई 3 कह रहा है। जैसे इसको रोका होगा तो उसको किसी ने रोका होगा, वीडियो बनाया होगा, सीसीटीवी बनाई होगी, कुछ तो बनाया होगा, वो मिल जाए या यहाँ पे हम लोग चेक कर लें। अब तो ये विकल्प है। तीसरा, अब चौथा लास्ट ये है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग रूम लॉक होने के बाद नहीं खुला है। स्ट्रॉन्ग रूम जो है वो लॉक होने के बाद खुल ही नहीं सकता है। लास्ट ये है कि स्ट्रॉन्ग रूम के बारे में भी इसको रिलेट कर दिया गया है। ये जो अभी तक ईवीएम की बात थी, इसको किसी ने स्ट्रॉन्ग रूम की जो कोल्ड ईवीएम स्टोर है उससे भी लिंक कर दिया है। जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो आपके सामने है। जितने भी प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को स्ट्रॉन्ग रूम बाकायदा चेक करा दिया जाएगा। एक एक करके सारे के सारे प्रत्याशियों को यहाँ बुला के और हम सारा स्ट्रॉन्ग रूम चेक करा देंगे। किसी ने पीछे का कहा है तो पीछे का भी चेक कर दिया जाएगा, और किसी ने कोई भी बात रखी है तो सबसे पहले मेरा ये रिक्वेस्ट होगी कि जो 20 ईवीएम है उसका मिलान कर दिया जाए सबके सामने, क्योंकि नहीं तो वो कहेगा ये मशीन वहां से आई, कोई कहेगा मशीन वहां से आई। दूसरा मेरा कहना यह होगा कि प्रत्याशी अगर हैं
तो वो गोदाम देख लें जहाँ पे स्टोरेज वाली और भी मशीन पड़ी है, ताकि कल और भी कोई नई प्रॉब्लम ना करें। ये 2 चीज़ कर लें। और तीसरा स्ट्रॉन्ग रूम जो है, वो स्ट्रॉन्ग रूम जाके अपनी अपनी विधानसभा का जो भी देखना चाहें, कैंडिडेट आ जाएं, इलेक्शन एजेंट आ जाएं या पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि आ जाएं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रूम देख सकते हैं। अब करनी तो ये चीजें हैं, लेकिन अब कैसे की जाए उसको आप तय कर लीजिए, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा लोग यहाँ पे आ गए हैं कि सभी लोग सब चीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, आप सब डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद भी कोई क्वेरी होगी ये ईवीएम मशीन नील है ना, ये मशीन जो पकड़ाई है वो नील है। हम लोग को बात करने दीजिए, पहले हम लोगों को बात करने दीजिए। ये तो जो चेक करने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग, उससे बात कर लेंगे कि कैसे चेक वो करना चाहते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। इसमें आपको जहां जहां भी शक होगा वो पॉइंट आप नोट कर लीजिए, और वो पॉइंट भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए 2 चीजें हैं। आज दोपहर को 12:30 बजे हम लोगों को मीटिंग बुलाया गया था, मैं खुद आया, और उस समय मीटिंग में हर चीज चर्चा हुई, कहाँ 15% से ज्यादा वोट पड़ा, कहाँ कम पड़ा। जो आपका इस वो रूम है जिसमें ईवीएम मशीन रखी गई है, उस स्ट्रांग रूम, उसमें लॉक था, और लॉक के बाद उसमें सील भी था। किसी ने छूना चाहा तो प्रशासन ने कहा कि छूइए मत, तो हमने मना कर दिया कि मत छूइए। ठीक उसी समय यदि ये बताया गया होता कि आज दिन में ईवीएम मशीन यहाँ से जाएंगी यूपी कॉलेज, एक सेकंड हमें बात कर लेते हैं, यूपी कॉलेज जाएंगी, तो बात समझ में आ जाती, हम लोग को नॉलेज में रहता। ये तो किसी ने बताया नहीं। और दूसरी चीज ये है कि जिन मशीनों से आपने चुनाव कराया उसकी 2 नंबर होते हैं, नंबर 1 कंट्रोल नंबर और एक बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो तरीका तो ये है कि चुनाव के बाद बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की लिस्ट हर विधानसभा में सारे प्रत्याशियों को दे दिया जाए। वो अभी तक किसी को मिला नहीं है, एक सेकंड, वो किसी को मिला नहीं है। आप जिससे चुनाव हुआ है उन सारे जो है ईवीएम मशीनों की बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट का नंबर मंगा लीजिए। और इसमें जो पकड़ा गया है, मैं नहीं कहता कि 3 थी कि 4 थी, वो बहस का विषय नहीं है। उसको इस नंबर को उससे मिलान कर दिया जाए, इसका नंबर अलग होना चाहिए, उसका नंबर अलग होगा, ट्रेनिंग वाली भी अलग से दे, और ट्रेनिंग वाली के नंबर अलग होंगे। उन नंबरों को मिला लीजिए, हर दल के एक लोग बैठ जाए, आप रहिए, जो भी पदाधिकारी है उसे देख लीजिए। अरे एक सेकंड, कोई बात सुनो, जो बात हम जरूर सुनो। और दूसरा एक चर्चा ये भी है कि पीछे कोई दीवार है, उस दीवार को तोड़ा गया है और तोड़ के उसे बनाया गया है, तो उसे चेक करवा लीजिए। हमें लगता है उसे चेक करा ले, और जो आपके जो ये दोनों नंबर हैं ईवीएम पे चुनाव हुआ है उसे दिखवा ले, और जो ये है इसे चेक करा लीजिए, दोनों का मिलान करा लीजिए। यदि दोनों सेम है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गलती की जा रही है या गलत हुआ है, और अलग अलग है तो हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन शायद यदि यही 12:30 बजे की मीटिंग में बता दिया गया तो हमें लगता है कि ये बात ना आई होती। यदि ये सही लगभग 5 बजे यहाँ पर सीओ साहब 11 जो बात हो गई है उसे छोड़िए। अब सवाल यह है कि ज्ञान प्रकाश राय जिस समय हम लोगों को क्यों नहीं अवगत कराए, ये भी जांच के लिए अरे यार किसकी हिम्मत है गोली चला दे, जिसकी हिम्मत है गोली चला दे, हम बैठे गोली चला दे, जिसकी हिम्मत है गोली चलवा दे, हम लोग बैठे हैं, सबको गोली लगेगी। पता नहीं, आपको पता नहीं, आप जो कह रहे हैं वो कर लिया जाए। इसका नंबर होता है, इसका नंबर अगर मैच कर गया तो गलती है। इसका नंबर मतलब मैंने देखा था नहीं कि इसके अंदर कौन से नंबर की मशीन है, ना आपने देखी है ना हमने देखी है। ट्रेनिंग की सारी मशीनें का ट्रेनिंग जो आप करा रहे थे, उस ट्रेनिंग की सारी ईवीएम मशीनों का बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट वो लिस्ट दी जाए, और जो यूज हुई है वो दी जाए।
और उसके बाद हम लोग एक तारीख के लिए चेक कर लेंगे। अगर ये किन्हीं दोनों में से मिलती है बिल्कुल यानी फ्रॉड है। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल जो कह रहे हैं बिल्कुल टेक्निकली सही कह रहे हैं और इसको कराने में कोई दिक्कत नहीं है। डीएम साहब डीएम साहब सभी लोग शांत हो जाए। एक मिनट सुनिए पहले, शांति। पुलिस वाले डंडा लेके पुलिस वाले सर दो चीजें हुई हैं। मॉकपोल कराने के बाद आपके पर्यवेक्षक के सामने लेडी अधिकारी थी और एक अधिकारी और थे। उन्होंने कहा कि ये सारी मॉकपोल जो टेस्ट की गई है ईवीएम, हम सारे आपके प्रत्याशियों को भेजेंगे, आज तक नहीं भेजी गई। दूसरी बात, ये जो मशीनें पकड़ी गई हैं, ट्रेनिंग होती है, ये हम भी मानते हैं। आज हमें क्यों नहीं बताया गया? जब समाजवादी पार्टी के भी लोग आए तो हमारे साथ लोगों को हटाया जा रहा था। एक सेकंड। दूसरी, जब ये मशीनें पकड़ी जा रही है तब आप कह रहे हैं कि मैं उन अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करूंगा। उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई ये भी बनती है कि 24 घंटे पोलिंग के हो गए और अब तक किसी भी प्रत्याशी को ईमेल नहीं गया कि आपके विधानसभा में बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट कौन सी हुई। पहली बात। दूसरी बात, आप कर रहे हैं, हम भी जानते हैं गाइडलाइन के अनुसार जो ट्रेनिंग के लिए मशीनें जाती हैं, इनकी बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट अलग होती है। हमें मालूम ही नहीं कि हमारा कौन सा यूज हुआ है, कौन सा अनयूज हुआ है। और चौथी बात, ये जो मशीनें पकड़ी गई हैं, जब तक दोनों की क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होगा और फिजिकल सत्यापन नहीं होगा, अब तो स्ट्रांग रूम पे भी सवाल उठता है, क्योंकि उसको भी आपके द्वारा, चाबी आपके पास है, खोलते बदलते आप हैं। और रही बात जो आपके कैमरे लगे हैं, सर बहुत चालाकी हम लोग जानते हैं, उस कैमरे को ऑफ किया जा सकता है, कैमरे को रात के अंधेरे में हटाया जा सकता है, तो कौन सा विश्वास करें? सबसे अच्छा होगा कि आप जो यूनिट यूज की गई है उसकी सूची हर प्रत्याशी को दें इनके, और जो आप ट्रेनिंग कराने, आपने कहा ना कि एक ट्रेनिंग करा चुके थे और कल यूपी का करानी है, उसकी सूची दी जाए और हम लोग उसको एक प्रतिनिधिमंडल बना करके चेक करेंगे और इस मशीन को हमारे कार्यकर्ता ही घेर के रहेंगे, आपके अधिकारी नहीं। धन्यवाद। वेरीफाई करने में आपकी जानकारी के लिए मैं बता भी दूं कि हर कैंडिडेट को मेल भी कराई जाती है सारी सूची। एक आपका जो आपने कही है ना बात, ये बड़ी टेक्निकल बात कही है, इसके सारे टेक्निकल जवाब हम आपको देंगे। आप पैनल बना दें ताकि जिसको भी देखना है वो एक तो सर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करें कि किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो अब आप बैठ जाइए, पैनल बना दीजिए भैया, वहाँ पे पैनल बना दीजिए, उसका सब नोट हो जाएगा। उसकी सीयू बीयू जो आप पैनल बना देंगे उन्हीं के सामने नोट हो जाएगी, उसकी नोट करके रख लीजिए। जो आपने सूची बताई है वो सूची हम मंगा रहे हैं, उस सूची से मिलान हम करा देंगे। इसकी लिस्ट आपके जो भी लोग कहेंगे उनके सामने बन जाएगी। वीडियो रिकॉर्ड, हर चीज इलेक्शन की कार्रवाई होती है, वीडियो रिकॉर्ड करा देंगे, उसका मिलान करा देंगे। और जहाँ तक बात है बाकी प्रत्याशियों को भी जोड़ने की, तो आप या तो सबको बुला लीजिए, क्योंकि सारे लोग रहें तो ज्यादा ठीक है। जो भी आना चाहे आ जाए, तो विधानसभा वार हम उन्होंने धमकी देकर कार्यकर्ताओं को, एक मिनट मुझे एक बार चेक करा लेने दीजिए। उन्होंने कोई नोटिस दिया था कि नहीं दिया था? मुझे, मैं सीधा यहाँ पे आया हूँ, मैंने वो दो बता क्यों नहीं दिए कि यहाँ से मशीनें जाएंगे ट्रेनिंग में? वो भी हम चेक कर लेते हैं। हम लोगों से बता क्यों नहीं दिए? सर से क्यों नहीं बता दिए? बस 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 गोली मारने के लिए कहा है वो बंदा, उसको पहले सस्पेंड करिए। आप प्रेक्षक देखिए, प्रेक्षक मिलता है कैंडिडेट से, प्रेक्षक भीड़ से नहीं मिलते। आप ये बात मानिए, हम तो खुद कह रहे हैं कैंडिडेट आ जाए, पर बाकी लोग हटे तो कैंडिडेट का काम शुरू हो जाए। कैंडिडेट को बुलवा लीजिए, आरओ को बुलवा लेते हैं। आप जो पैनल बना दें तो सारे कैंडिडेट जुड़ना चाहे सारे जुड़ जाएं, पर यहाँ थोड़ी जगह बन जाए तो हम शुरू कर दें काम। सीओ साहब के पहले खिलाफ कार्रवाई करिए। सीओ साहब जो गोली मारने के लिए कह रहे हैं, बोलिए सीओ साहब को, बोलिए बोलिए सीओ साहब को, बोलिए साहब को तत्काल सस्पेंड किया जाए। बिल्कुल हम लोग, अरे हो रहा है। एक सवाल ये है, ईवीएम यहीं पे है, तब तक कागज जिससे
ईवीएम का नंबर लीजिए ना, पड़े पहले जो है जिसपे इलेक्शन हुआ है उसका नंबर ईवीएम का नंबर बना दीजिए। आपका सीओ है जो गोली मार रहा था लोगों को, उसको ये काम आपका अगर नहीं बुलाते तो यहाँ कोई गुंडे बैठे हैं। ऐसा ही है तो क्या घिस दिया। हाँ सामने बोल रहे हैं। आगे बढ़िए, थोड़ी जगह दीजिए।
20 केवल कुल संख्या में 20 थी एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कन्फ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा तो स्ट्रॉन्ग रूम है, बैरिकेडिंग है, इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई कि नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया है और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी जिनमें पोलिंग हुई है उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे घंटा पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में डेमो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये भी निर्णय ले लिया गया है। इन लोगों का आरोप है सर कि गाइडलाइन का वायलेशन किया गया। इस तरह का कुछ गाइडलाइन का जो पालन होता है वो ओल्ड ईवीएम के लिए होता है। ओल्ड ईवीएम के लिए गाइडलाइन के पालन कल सारे कराए गए थे। क्या मामला है यहाँ के इतना हड़कंबाजी हो रही है? कल जब चुनाव खत्म हुआ, चुनाव खत्म होने के बाद मैं 1.5 घंटे से 2 घंटे के बाद मैं सीधे पड़िया मंडी चला आया। अब मेरे सारे साथी जहाँ जहाँ से मशीनें निकली थी उन मशीनों के पीछे पीछे सारे साथी पड़िया मंडी तक आए थे और हम लोगों ने ये तय किया था कि तब तक नहीं हटेंगे जब तक 10 तारीख को गिनती न करा दी। उसी कड़ी में मैं रात भर तो मैं 5 बजे भोर में गया हूँ और मुझे ये आश्वस्त किया गया था, लगातार हम लोग को यहाँ से हटाया जा रहा था कि आप लोग जाइए, सारी सुरक्षित है, केंद्रीय पुलिस लगी है। लेकिन केंद्रीय पुलिस अपना काम करी, उन्होंने दीवार तोड़ के मशीन निकालने का काम किया, उसकी रिकॉर्डिंग है सारी। मैं बनारस की जनता का खासकर तो दक्षिणी विधानसभा की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार से इस मध्यम ब्राह्मण परिवार के लड़के को अपनी तोड़ की ताकत दिखाई है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोग हिल गए थे और आज मशीन बदल कर हराने का जो कार्य किया जा रहा था मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि जनता जनार्दन चुनाव लड़ा रही थी, मैं हर जगह बार बार कह रहा था कि किसान दीक्षित चुनाव नहीं लड़ा है, चुनाव बनारस की जनता, दक्षिणी की जनता चुनाव लड़ा रही थी और आज आपके मतों को बदलने का जो काम किया जा रहा था बहुत ही शर्मिंदा काम है। मैं इसके लिए बहुत इनको जो कहिए कम से कम क्या कहा जाए, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं हो सकती, स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र को छोड़िए। एग्जिट पोल में जहाँ बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है वहाँ क्या उसके इसी तरह ये सरकार बना रहे हैं एग्जिट पोल। ये मीडिया के लोग बिके हुए लोग हैं, ये वही लोग हैं जो लगातार एक पार्टी के लोगों को बराबर दिखाने का काम करते हैं। एग्जिट पोल की आड़ में क्या करना? एग्जिट पोल की आड़ में मशीन बदलने का काम है ताकि लोग उत्साहित हो और पहले से ये कहा जा सके तो मशीन एग्जिट पोल तो पहले ही बता देते लोग चुनाव हार रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है साहब। आप निश्चित तौर से देखिए ये सफाई नहीं दे पा रहे हैं। किसान भैया ये पूरी जांच होनी चाहिए, जांच होकर अगर जरूरत पड़े तो दोबारा चुनाव कराना जाना चाहिए। इस तरह से एमएलसी में हमारे स्नातक शिक्षक में भी था, ये सुबह से खेला खेल रहे हैं। हमको फोन किया यहाँ का सीओ, कोई राय था, कहा कि अध्यक्ष जी यहाँ पर संख्या कम होनी चाहिए। हम कहे बिल्कुल भाई, संख्या कितना चाहते हैं? बोले कि 2 लोग रहेंगे, 16 लोग। हम लोग उस पर भी राजी हो गए, हम 16 लोग अंदर रहेंगे और बाकी हम लोग यहाँ पर रहेंगे। लेकिन ये डीएम आरएसएस का पूरा भक्त है। अब पुनः बनारस का तब तक 8 विधानसभा पर चुनाव नहीं हुआ, हम समाजवादी गोली खाने के लिए तैयार हैं, आर पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अधिकारियों से भी बात हुई कि नहीं? कुछ पूरा सुबह डीएम साहब आए थे, काला चश्मा लगा के। अभी कोई आ गया, बेईमान चोर आएंगे, जो चोरी कराने वाला चोर यहाँ आएगा। ये जनता लड़के चुनाव
कैसे लड़ी है जनता, ये भी जनता चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। ये सुबह से लगे हुए हैं ईवीएम चुराने की फिराक में। लगातार ये लोग सुबह से ईवीएम चुराने के फिराक में लगे थे। 2 गाड़ी फरार हो गई है और 2 गाड़ी यहाँ पकड़ी गई है, ड्राइवर पकड़ा गया ईवीएम सहित। और यहाँ के जिला अधिकारी लिप्त हैं और ये जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम समाजवादी चुप नहीं रहेंगे। हम यहाँ आंदोलन करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। और यहाँ के डीएम और पुलिस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं, ईवीएम की चोरी कर रहे हैं। अब ये लोग चोरी पे आ गए हैं। यहाँ के जिला अधिकारी मुर्दाबाद, यहाँ के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। ईवीएम पकड़ा जा रहा है, पुलिस प्रशासन चुप है, पूरा लिप्त है सत्ताधारियों से। सत्ताधारी लिप्त है, पुलिस प्रशासन। पुलिस इस समय वर्दी में पार्टी का काम कर रही है। जिस हिसाब से एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल तो भटकाने वाला रणनीति लोगों का था। अभी ईवीएम पकड़ा गया, उसमें क्या कहना चाहेंगे पत्रकार भाई? ईवीएम पकड़ी गई है, आप बोलिए, स्वतंत्र होके करिए, निष्पक्ष बात करिए। आप एग्जिट पोल पे मत आइए। अभी ईवीएम पकड़ी गई है, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्यों पकड़ी गई ईवीएम गाड़ियों में? क्यों चुप है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैसे पत्रकार हैं आप? वही पूछना चाहते हैं, उसी के आड़ में करना चाहते हैं। बेईमानी हो रही है, चोरी हो रही है यहाँ का जिला। मामला ये है, सुबह से जो है ये कार्य किया जा रहा था ईवीएम बदलने का, मशीन अंदर से तोड़ के खोल के और पूरी ईवीएम बदली जा रही थी। हम लोग जब आके बैठे हैं तो 3 बजे से 3 गाड़ी भर की ईवीएम निकली है। हम लोग कह रहे हैं कि ये भाई बक्सा भर भर के कहाँ जा रहा है। तो इसको गाड़ी रोका गया, जब रोका तो ड्राइवर कूद के भागा तो जब हम लोगों ने बक्सा खोला तो इसमें ईवीएम थी, उत्तरी दक्षिणी और रोनिया, उत्तरी दक्षिणी और रोनिया की ईवीएम उसमें पकड़ी गई। अधिकारियों से आपकी बात हुई कि नहीं? अधिकारी कोई आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ का डीएम और कमिश्नर पूरा मिले हुए हैं, भाजपा को जिताना चाहते हैं। कितनी देर पहले क्या घटना है? यह कम से कम 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। भाजपा का ABCD समझ में आ गया। लास्ट में हम मतलब डीएम चोर, सीएम चोर, डीएम चोर। 2 घंटे हो गए। 2 घंटे कोई अधिकारी नहीं है। और डीएम साहब बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि मशीन जो है परीक्षण के लिए जा रही थी। अरे परीक्षण अब क्या होगा? परीक्षण आपका अब तो गिनती होना है। तो हम लोगों ने कहा कि परीक्षण के लिए जा रही खाली मशीन है तो चेक करा दीजिए, तो चेक कराने के नाम से भाग गए। अभी तक 2 घंटे हो गए, अभी तक कोई अधिकारी कोई नहीं। यहाँ का डीएम और कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर पूरा मिला हुआ है और जितने भी अधिकारी हैं सब जो है यहाँ लगाए गए हैं, सब चोर लगाए गए हैं।